ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में बिल्डर के खिलाफ सोसाइटी निवासियों का धरना प्रदर्शन आज लगातार 46वें दिन भी जारी रहा। सोसाइटी निवासी बीते 46 दिनों से अजनारा बिल्डर के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। बिल्डर की लापरवाही और धोखाधड़ी के चलते सोसाइटी में फ्लैट खरीदार न तो फ्लैट की रजिस्ट्री करा पा रहे हैं और न ही सोसाइटी में रहने वालों को मोटी मेंटेनेंस फीस के बावजूद बेसिक सुविधाएं मिल रही हैं। इसके अलावा सुरक्षा, अधूरे फ्लैटों का निर्माण और बिजली उपकरणों के मामले को लेकर भी लोग बिल्डर से नाराज हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गौर सिटी 2 की रक्षा अडेला हाउसिंग सोसाइटी में भीषण गर्मी के बीच बिजली सप्लाई ठीक न होने के चलते सोसाइटी निवासियों में खासी नाराजगी है। सोसाइटी निवासियों का कहना है कि मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर उनसे अच्छी खासी धनराशि वसूली जाती है, इसके बावजूद उन्हें बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सोसाइटी निवासियों का ऑफिस से छुट्टी का दिन अपनी मांगों को लेकर बिल्डर के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने में ही निकल जाता है। EMCT की ज्ञानशाला में गरीब और मजदूरों के बच्चों के कौशल की पहचान और सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए मई से जून महीने तक समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। स्कूल में परीक्षा खत्म होने के बाद आज से बच्चों के ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में समर कैंप की शुरुआत हो गई है। इस समर कैंप में बच्चों को कई तरह की एक्टिविटीज सिखाई जाएगी, जिसमें आर्ट और क्राफ्ट, फायरलेस कुकिंग, स्प्लैश एक्टिविटी, वेस्ट मटेरियल से घर के सजावट की वस्तुएं, डांस, ग्रुप एक्टिविटी, अतिरिक्त भाषा ज्ञान जैसी बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पंचशील ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी में बीते कई दिनों से पानी की सप्लाई बहुत ही कम और धीमे प्रेशर के साथ हो रही है, जिसके चलते सोसाइटी निवासियों को भीषण गर्मी के बीच काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सोसाइटी निवासियों का कहना है कि पानी की सप्लाई बहुत ही कम होने से सोसाइटी का वाटर टैंक बार बार खाली हो जा रहा है और अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित देविका गोल्ड होम्स हाउसिंग सोसाइटी में भीषण गर्मी के बीच बीते 12 घंटों से बिजली आपूर्ति ठप होने से सोसाइटी निवासियों का हाल बेहाल हो गया है। सोसाइटी में सुबह 6 बजे लाइट कट गई और इसके बाद सोसाइटी निवासियों को देर शाम तक बिजली आपूर्ति बहाल होने का इंतजार करना पड़ा। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 की हाउसिंग सोसाइटी अल्फा होम्स के बिल्डर MSX रियल्टर्स की गुंडागर्दी से सोसाइटी निवासी खौफजदा हैं। सोसाइटी निवासियों को डर है कि बिल्डर सोसाइटी में रह रहे लोगों के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। सोसाइटी निवासियों ने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास LY से संबंधित बीटा 2 के थाना प्रभारी को उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने की मदद मांगी है। बीते 15 मई की देर शाम सोसाइटी निवासी सोसाइटी के क्लब हाउस में मीटिंग कर रहे थे। उसी समय असलहों से लैस बिल्डर अपने कुछ बाउंसर और गुंडों के साथ सोसाइटी में आ गया और सोसाइटी निवासियों के साथ मारपीट करने लगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाउसिंग सोसाइटी महागुन मंत्रा 1 के निवासी बीते 1.5 सालों से अपनी सोसाइटी के नजदीक की सड़क बनने की बाट जोड़ रहे हैं। बिल्डर से प्राधिकरण और प्रशासन तक कोई भी इस सड़क निर्माण की जिम्मेदारी लेता दिखाई नहीं दे रहा है। सड़क की दयनीय स्थिति के चलते इस मार्ग से लोगों का आना जाना भी दूभर हो गया है। नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 109 करोड़ रुपए की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया और अपने कब्जे में ले लिया। ये जमीन नियोजन विभाग की तरफ से विकास कार्यों के लिए नियोजित की गई है। गौतम बुद्ध नगर के नगली वाजिदपुर और गढ़ी समसपुर में मौजूद इन जमीनों पर होम्स 150 नाम से अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। ग्रेटर नोएडा के परी चौक मेट्रो स्टेशन के आसपास फैली गंदगी से इलाके का बुरा हाल है। मेट्रो स्टेशन के नजदीक आए दिन ऐसी गंदगी के चलते मेट्रो स्टेशन और आसपास से गुजरने वाले लोगों को गंदगी और इसकी बदबू के चलते स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बना हुआ है। आसपास के लोगों का कहना है कि इस जगह पर सफाई महज औपचारिकता पूरी करने के लिए की जाती है, क्योंकि सफाई होने के बाद भी काफी गंदगी मौजूद रहती है।
देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सीटू कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर पार्क में बैठक की। बैठक में दिल्ली एनसीआर में मौजूद सीटू संस्था के सभी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने शिरकत की और अपने विचार रखे। सीटू कार्यकर्ता आने वाले दिनों में देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। सूरजपुर ग्रेटर नोएडा पार्क में सीटू के कार्यकर्ताओं की जो है बैठक हुई है। इस बैठक में सीटू दिल्ली एनसीआर के राज्य महासचिव कौमे अनुराग सक्सेना, सीटू सेंटर से कौमे सुजीत और हमारे तमाम जो है यूनियनों के प्रमुख पदाधिकारी इस बैठक में हिस्सा लिए। इस बैठक में श्रम की जो लूट है और उद्योगपतियों द्वारा जो मजदूरों के ऊपर जो है आए दिन जो है शोषण किया जा रहा है, दमन हो रहा है, मजदूरों को नौकरी से निकाला जा रहा है, मजदूरों की समस्याओं पर कोई बातचीत नहीं हो रही, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। इन तमाम मुद्दों पर जो है विचार विमर्श किया गया है और पूरे मई के महीने में एक व्यापक अभियान चलाने का, मजदूरों के मुद्दों को, मांगों को लेकर के व्यापक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।